Hello students, how are you? Myself Satya Misra from SP Mentor College, Bisalpur. Students, I hope you all will be fine and enjoying online classes. Students, today I am going to explain you a very important poem, My Heaven, composed by Rabindranath Tagore, a great poet of English literature. Students, in this poem, the poet imagines a country where the pupil's mind should be free from fear and narrow mindedness. They should have no distinction of caste, race, or language. They should not be conservative. They should share knowledge freely and use their reason in thinking and doing. They should follow the path of truth under the guidance of God. Then his country will be heaven on this earth. Okay, student, let's start the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the mind is without fear. इस कविता में कवि कल्पना करता है, वो ऐसे देश की कल्पना करता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का भय ना हो, अर्थात वहाँ के लोग कैसे हो, निर्भीक हों, बगैर भय के हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका मस्तिष्क हमेशा ऊंचा रहता हो, अर्थात वहाँ के लोग आत्मसम्मान से पूर्ण हों, आत्मसम्मानी लोग हों, वहाँ पर आत्मसम्मान के साथ लोग वहाँ पर रहते हों। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो, स्वतंत्र हो, लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को अधिकार हो कि वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हों, सभी के लिए ज्ञान सुलभ हो और आसानी से लोग उसको प्राप्त कर सकें, किसी पे पाबंदी ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर माने जहाँ पर, ऐसा देश जहाँ पर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर संसार, बट मीन संसार अर्थात मानव समाज, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन टूटा हुआ ना हो, बटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंट माने टुकड़ों में, वर्गों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण घरेलू दीवारों से, अर्थात जहाँ पर लोग जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आपस में विभाजित ना हो, मतलब अर्थात लोग इकट्ठे रहते हो, प्रेम से रहते हो, उनके बीच में कोई भी मतभेद ना हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर शब्द निकलते हों सत्य की गहराई से, अर्थात जहाँ पर लोग सत्य बोलते हों, सत्य के नियमों का पालन करते हों। वेयर टाइलेस स्ट्रीमिंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेडी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। कभी कहता है वेयर टाइललेस स्ट्रीमिंग स्ट्रेच, वेयर माने जहाँ पर, टाइल्स माने लगातार, स्ट्रिंग माने संघर्ष करते हुए, स्ट्रिंग माने भुजाएं, आर्म्स माने भुजाएं स्ट्रिंग में फैलाई जाती हों, टूवर्ड्स द परफेक्शन, जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति के लिए लोग लगातार परिश्रम करते हों, अर्थात जहाँ पर लोग अपने कार्यों की पूर्णता के लिए लगातार प्रयास करते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर माने जहाँ पर, क्लियर माने साफ सुथरी, स्ट्रीम माने धारा, रीजन माने तर्क शक्ति, तर्क शक्ति की साफ सुथरी धारा, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता ना खो दे, इन टू दैट रेडी डिजर्ट, मतलब है नीरस, नीरस, डिजर्ट माने रेगिस्तान में, ड्रेडी में तो है नीरस, नीरस रेगिस्तान में की, सैंड माने धूल में, ऑफ डेड हैबिट, पुरानी आदतों के, पुरानी जहाँ पर पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान की धूल में लोगों की तर्क शक्ति की साफ सुथरी धारा अपना रास्ता ना खो दें, अर्थात जहाँ के लोग पुरानी रीति रिवाज को छोड़कर, पुरानी छोड़कर तथा
तर्क के आधार पर नवीन विचारों को स्वीकार करें। मतलब पुराने रीति रिवाजों को छोड़ दें और तर्क शक्ति के आधार पर बातों को मानें और उनका पालन करें। Where the mind is led forward by the into ever winding through the action। Where माने जहाँ पर, कभी कहता है where the mind is led, जहाँ पर मस्तिष्क को ले आया जाता हो, लगाया जाता हो, forward by the into ever winding thoughts and action, हमेशा विकसित होने वाले और कार्यों में जहाँ पर मस्तिष्क को लगाया जाता हो, अर्थात जहाँ पर मस्तिष्क ईश्वर की प्रेरणा से लगातार विकसित होने वाले विचारों तथा कार्यों की ओर अग्रसर होता हो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। कभी प्रार्थना करता है ईश्वर से, कहता है माई फादर, मेरे पिता, मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, इन और ले जाओ उसको इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के इस प्रकार के स्वर्ग में मेरे देश को ले जाओ। अर्थात मेरे देश के लोगों को जागरूक करो, ईमानदार हों, शिक्षित हों, आप सम्मानी हों, इस प्रकार के देश की कवि कल्पना करता है। ओके स्टूडेंट्स।